आपको पता ही होगा कि पिछले एक साल में जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं या जितनी भी सरकारी स्टॉक्स हैं, इन्होंने हमें भर भर के रिटर्न दिए हैं। अगर आप पीएसयू इंडेक्स को देखोगे तो इस इंडेक्स ने पिछले, अगर मैं जून से कैलकुलेट करूं तो अभी तक 160% के रिटर्न दिए हैं। 160% के रिटर्न दिए हैं सरकारी कंपनी के इंडेक्स ने। इसी के साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड भी देखोगे ना, जो कि पीएसयू स्टॉक्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने तकरीबन एक साल में हमें 100% के रिटर्न दिए हैं। यानी कोई डाउट वाली बात नहीं है कि सरकारी कंपनीज में अच्छा खासा पैसा बना है हर किसी का दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने भी 100% के रिटर्न बना के दिए हैं, इंडेक्स ने भी रिटर्न बना के दिए हैं, इवन स्टॉक्स ने तो कई 100% के रिटर्न दिए हैं। जैसे कि आईआरएफसी आईआरएफसी ने पिछले एक साल में मोर देन 400% के रिटर्न दिए हैं। 400% के रिटर्न आईआरएफसी ने दिए। इसी के साथ में आप देखोगे आरईसी लिमिटेड ने पिछले एक साल में हमें 250% के रिटर्न दिए हैं। यानी सरकारी स्टॉक्स ने रिटर्न तो बहुत ही अच्छे बना के दिए हैं, नो डाउट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये रिटर्न आगे भी बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत जगह पे मुझे ये देखने को मिला है कि ये यूफोरिया है, ये सिर्फ एक रूमर्स था, अब ये खत्म हो जाएगा, अब सरकारी स्टॉक नीचे आएंगे, अब सरकारी कंपनीज नहीं भागेंगी। मेरा क्या ओपिनियन है? देखो, मेरा ओपिनियन सिंपल सा है। जब तक करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको पता है, देखो करंट गवर्नमेंट दोबारा से पावर में आ गई है, तो जब तक करंट गवर्नमेंट है ना, पीएसयू स्टॉक भागेंगे, नो डाउट भागेंगे। मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में बताया था कि जो डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके जाएंगे कितने अमाउंट पे, 50,000 करोड़ पे। नेक्स्ट 5 ईयर में उनका टारगेट है कि जब तक उनकी गवर्नमेंट है, 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट लेके जाएंगे वो डिफेंस सेक्टर को। जहां पे कि मैंने स्टॉक बताए थे आपको, एचएएल एंड साथ ही में बीएल। हालांकि आज मैं जो 7 स्टॉक आपको बता रहा हूँ, उनमें से ये दोनों स्टॉक एक है। आप चाहे तो दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, एचईएल और बीएल, क्योंकि दोनों की दोनों सरकारी कंपनी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये दोनों सरकारी कंपनी है। मैं आपको बता देता हूँ, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाइए, देखोगे आप जो इनके प्रमोटर्स हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी ये क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नाम है बीएल। साथ ही में एचएएल भी ये क्या है, सरकारी कंपनी है। और क्या काम करती है, आई थिंक बताने की मुझे जरूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों सरकारी कंपनीज हैं। और आपको पता ही है कि डिफेंस में इस टाइम पे कितनी तेजी है, तो ये ऑटोमेटिकली एक स्टॉक ऐसा बन जाता है जो कि डिफेंस सेक्टर से, ये सरकारी कंपनी से आपके पास होना चाहिए। तो हमारा पहला स्टॉक हो गया डिफेंस सेक्टर से। यानी आप ये मार्क करके चलिए कि जब तक करंट गवर्नमेंट इस टाइम पे पोजीशन में है और जब तक इनकी सरकार स्टेबल बनी हुई है, सरकारी कंपनीज भागेंगी भागेंगी भागेंगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको अलग लगे तो एक बार अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, देन ही इनमें से कोई स्टॉक बाई कीजिएगा, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक हो गया हमारा दोस्तों बीएल एंड आपका एचएल, इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक की मैं बात करूं तो दूसरा स्टॉक है दोस्तों हमारा यहाँ पे आईआरएफसी। आपको पता होगा, देखो हाल फिलहाल में अभी एक बैड न्यूज भी आई थी, क्योंकि रेल का एक्सीडेंट हुआ है, काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और अगर किसी लोगों ने अगर वहां पे कुछ नोटिस किया होगा, तो जो मालगाड़ी थी ना, वो कॉनकोर की मालगाड़ी थी, कॉनकोर कंपनी की मालगाड़ी थी। तो आप इस तरह से कहीं से भी आप क्या क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो कि कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो कॉनकोर को भी अपने रडार पे रखना। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड बता दिया, लेकिन आईआरएफसी आईआरएफसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि रेलवे सेगमेंट है और रेलवे सेगमेंट में सरकार का यहाँ पे क्या है, जोर है, नो डाउट यहाँ पे जोर है। पेज रेशियो 2 के मल्टीपल पे चल रहा है, P71, कोई इशू नहीं है क्योंकि सिंगल कंपनी है। तो पी रेशियो 71 हो चाहे 100 हो चाहे 30 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीयर कोई है ही नहीं, क्योंकि मोनोपोली वाला स्टॉक है। इस स्टॉक को रडार पे रखो। इस स्टॉक में आपको पब्लिक का इंटरफेयर थोड़ा देखने को मिलेगा, 16% की होल्डिंग है पब्लिक के पास, लेकिन अदरवाइज काफी अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली रखता है। तो दूसरा स्टॉक हो गया हमारा यहाँ पे आईआरसीटीसी, जिसे आप हमें रडार पे रख सकते हैं। तीसरे अगर स्टॉक की बात करूं तो तीसरा स्टॉक है एक जानी मानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसका नाम है गेल इंडिया। देखो आपको दो बेनिफिट बताता हूँ। पहला कि जितनी भी सरकारी कंपनीज है, आपको यहाँ पे डिविडेंड भर भर के मिलेगा। आप डिविडेंड डील देखिए यहाँ पे 2.5% के, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। जैसे मैंने आरईसी बताया था, ऑलमोस्ट 2.5% का डिविडेंड डील। आईआरएफसी आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 1% के नियर डिविडेंड डील है। तो यहाँ पे डिविडेंड का फायदा आपको मिलेगा मिलेगा। साथ ही में प्राइस जिस तरह से बढ़ रहा है, उसका आपको फायदा मिलने वाला है सरकारी कंपनीज में। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है एंड जो एफआईएस की होल्डिंग है, वो काफी अच्छी है। एंड जो पब्लिक है ना, उनकी होल्डिंग बहुत कम है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। यानी यहाँ पे कोई भी अगर आप देखोगे ना ऑपरेटर की चाल वगैरह, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। आप देखोगे बीएल में 8% की पब्लिक की होल्डिंग है,
HCL में अगर आप देखोगे पब्लिक की होल्डिंग मात्र 6% की है। ऐसी जितनी भी सारी कंपनी है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पे गेल इंडिया का, गेल इंडिया में पब्लिक के पास मात्र यहाँ पे ऑलमोस्ट 7% की होल्डिंग है। तो 7% की होल्डिंग कोई बड़ी होल्डिंग नहीं है, जबकि एफआईज डीआईज के बाद 14%, 20% और प्रमोटर्स के बाद 59% की होल्डिंग है। तो ये भी आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा। गेल इंडिया की मैंने बात करी यहाँ पे, देखो वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी फेयर है, कोई ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री भी 17 के पी पे है और स्टॉक 14 के पी पे है। तो यहाँ पे प्राइस वाइज भी अच्छा है, और कंपनी आपको पता है गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है और लीडिंग कंपनी है इस सेगमेंट में। तो ये आपके रडार पे होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है एक बहुत ही जानी मानी कंपनी जिसे हम जानते हैं डिविडेंड यील्ड के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 5% का है। अब जिसको भी लगता है कि कोल का काम खत्म हो जाएगा 1 साल 2 साल या 5 साल में, वो इस स्टॉक को इग्नोर करो और स्किप करो। अदरवाइज जिसको नहीं लगता कि कोल इतने इजीली खत्म हो जाएगा, यानी जो कोल माइनिंग का काम है वो इतना इजीली यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिलेगा, उससे अलावा हम ग्रीन एनर्जी में इतनी जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट स्टॉक है। क्यों कह रहा हूँ? पेज रेशियो आप देखोगे 0.49 के मल्टीपल पे है, यानी बहुत ही काफी फेयर है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखोगे 19 के पी के कंपैरिजन में 8 के पी पे ट्रेड हो रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 700 की है। ग्राहम नंबर ऑलमोस्ट 450 का है। ऑलमोस्ट सारे के सारे फंडामेंटल वाइज स्टॉक काफी चीपेस्ट है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न में आओ, जहां पे पब्लिक के पास में मात्र 5% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास होल्डिंग ही नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन डीआईज और एफआई ऐसे नहीं बैठे हुए हैं यार। डीआईज के पास 23% की होल्डिंग है। ऐसे थोड़ी यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं अभी। तो इसलिए कोल इंडिया को भी थोड़ा सा देखो, इसे अपने रडार पे रखो, पैसा बनाएगा यार। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा दोस्तों पीएफसी। वैसे मैंने आरईसी को पहले ले लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे लूंगा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये मैंने क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ। देखो सरकारी कंपनी है, नो डाउट डिविडेंड यील्ड तो अच्छा ही है। आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे, वैल्यूएशन वाइज भी आपको फेयर ही देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर, जैसे कि आईआरएफसी आता है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से काफी यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन पे देखने को मिलता है। देखो पहली चीज तो पीएफसी क्या है, एक सरकारी कंपनी है, नो डाउट। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे आरईसी की बात करी थी, आरईसी की जो प्रमोटर्स है पता है कौन है? नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हालांकि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, लेकिन जो इसके प्रमोटर्स है वो कौन है? वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी जो पीएफसी कंपनी है वो ऑन करती है आरईसी लिमिटेड को। एंड पीएफसी को ऑन कौन करता है? पीएफसी को ऑन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी एक सरकारी कंपनी। तो इसलिए मैंने पीएफसी को लिया था, आरईसी को पहले कवर कर लिया था। तो आप पीएफसी को मैंने रडार पे रखिए, क्योंकि लोन डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत ही जानी मानी कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक है बहुत ही तगड़ा स्टॉक, जो कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, मैंने ये डिस्क्लेमर भी दे दिया आपको, जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है, मैं अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है यहाँ, लेकिन पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखोगे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। पेज रेशियो पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने को मिलता है, और जो मुझे भी लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है, क्योंकि रिटर्न इस स्टॉक ने अच्छे खासे बना के दिए हैं, पैसे डबल कर दिए यार, और क्या चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पब्लिक के पास में जो होल्डिंग है मात्र 3% की है, जो मुझे सबसे कम होल्डिंग लगी है अभी तक की पीएसयू स्टॉक में। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक को जानते हो जिसमें कि जो पब्लिक है उनकी होल्डिंग मात्र 3.58 से भी कम हो, यानी पावर ग्रिड जैसी कंपनी में पब्लिक का इंटरफेयर इतना कम हो, मुझे नहीं लगता कोई दूसरी कंपनी होगी जिसके होल्डिंग इससे भी ज्यादा कम होगी। तो कोई हो तो कमेंट में जरूर बताना। अदरवाइज पावर ग्रिड को अपने रडार पे जरूर रखना, क्योंकि चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे भी बना लो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पावर ग्रिड ही करेगा। तो इसलिए पावर ग्रिड को अपने रडार पे डेफिनेटली रखना। अब है हमारा आज का लास्ट स्टॉक, जिसका नाम है दोस्तों आईओसी, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब जिसको भी लगेगा कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा बहुत ही जल्दी, तो वो भी इस कंपनी से दूरी बना के रख सकता है, वो भी इस स्टॉक से दूर रहे। जिसको लगता है कि यहाँ पे पेट्रोल वगैरह इजीली बंद हो जाएगा, तो वो भी इससे दूर रहे। वो ईवी वाली कंपनीज पे ही ज्यादा पोजीशन बनाए, ना कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे। देखो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और भी है, हालांकि मैं यहाँ पे बीपीसीएल को भी लेना चाह रहा था, लेकिन यार बहुत ज्यादा हो जाता, तो मैंने आईओसी के साथ ही में गया, क्योंकि आईओसी ऐसी कंपनी है जो कि ईवी चार्जिंग स्टेशन पे भी काम करती है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सेटअप है। और फ्यूचर में ये क्या करेगी, चार्जिंग स्टेशन भी इजीली बना देगी। जिस तरह से आप देखोगे आईओसी यहाँ पे पेट्रोल डीजल सप्लाई करती है, इन्होंने इजीली सेटअप कर दिया सीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जब ये सीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम इतने इजीली सेटअप कर सकते हैं, तो ये चार्जिंग स्टेशन नहीं बना सकते? ऑलरेडी बना भी रहे हैं। तो इसलिए आईओसी को आप चाहे तो पेट्रोल डीजल के लिए रडार पे रखो, चाहे फ्यूचर में चार्जिंग स्टेशन के लिए रडार पे रखो, पर लेकिन रडार पे रखो, क्योंकि आपको मिलेगा 7% का डिविडेंड यील्ड यार। 7% एफडी में मिलता है, यहाँ 7% का तो डिविडेंड ही मिल रहा है कंपनी में। और पेज रेशियो के अकॉर्डिंग तो अभी भी काफी फेयर है। एंड जितनी भी और मार्केटिंग कंपनीज है उनका पी रेशियो आपको यही देखने को मिलेगा 5 to 7 के अप्रोक्सीमेट।
तो इसलिए आईओसी को अपने रडार पे रखो। और पब्लिक का इंटरफेयर इस कंपनी में है, नो डाउट अच्छा है। 10% के आसपास की पब्लिक की होल्डिंग है, तो चलो इतनी तो होनी चाहिए यार। कोई ना कोई कंपनी तो ऐसी हो जो कि हम जैसे रिटेलर्स को हेल्प करे। तो ये थे दोस्तों हमारे 7 ऐसे स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में अगर ना भी हो ना, तो आप अपने रडार पे रखो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके अलावा अगर आप ना भी रखना चाहो ना, आप पता क्या कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन पे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का एक एग्जांपल लिया, जिसने 100% के रिटर्न दिया एक साल में, पिछले 3 साल में 41% एंड ओवरऑल अभी तक 35% के रिटर्न। तो इस तरह से भी आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। चाहे तो आप इंडेक्स वाइज भी ट्रेड कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे ईटीएफ के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू ये डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रडार पे रखो, जब तक ये गवर्नमेंट आपकी पोजीशन में है, ये आपको अच्छे रिटर्न बना के देंगे। चाहे बाकी छोटी मोटी जो भी करेक्शन आती रहे बीच में, आने दो। आप अपने पोर्टफोलियो पे बने रहिए, अपनी रिसर्च कीजिए एंड अपनी रिसर्च पे भरोसा रखिए।